बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक भव्य राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य के राजा थे महाराज हरिवंश। वीर, पराक्रमी, मगर स्वभाव से कठोर। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी सौम्या। सौम्या केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और भक्ति की मूर्ति थी। वह रोज प्रजा के दुख सुनती, गरीबों को भोजन देती और हर सुबह मंदिर में दीप जलाती। जब सौम्या विवाह योग्य हुई तो देश विदेश से प्रस्ताव आने लगे। राजा चाहता था बड़ा राज्य, अधिक सेना, राजनीतिक लाभ। लेकिन सौम्या का कहना था, पिताजी, मुझे ऐसा पति चाहिए जो झूठ से दूर हो और ईश्वर से जुड़ा हो। राजा इसे नासमझी समझते थे। एक दिन चंद्रगढ़ में एक वनवासी आया। साधारण वस्त्र, चेहरे पर शांति, आंखों में अजीब गहराई। उसका नाम था आर्यक। वह न तो भिक्षुक था, न साधु, बस जंगल में रहने वाला एक मौन पुरुष। दरबार में उसने कहा, मैं राजकुमारी सौम्या से विवाह चाहता हूं। दरबार सन्न रह गया। राजा हरिवंश गरज उठे, तेरी इतनी औकात? मेरी बेटी और तू? आर्यक ने शांति से कहा, मैं कुछ नहीं मांगता, केवल उसकी सहमति चाहता हूं। राजा ने उसे बंदी बना लिया। जब सौम्या को यह पता चला, वह स्वयं कारागार गई। उसने पूछा, तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? आर्यक बोला, क्योंकि तुम्हारा विश्वास इस संसार की परीक्षा है। सौम्या ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, मैं तुमसे विवाह करूंगी। विवाह हुआ, बिना उत्सव, बिना संगीत। राजकुमारी महल छोड़ जंगल की कुटिया में रहने लगी। मिट्टी की जमीन, पत्तों की छत, भूखे दिन, ठंडी रातें, फिर भी सौम्या मुस्कुराती। राजा ने गुप्तचरों से सब देखा। उसे क्रोध आया। उसने तांत्रिकों से शक्ति ली और वनवासी को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन हर मंत्र उसी पर लौट आया। एक रात जब सौम्या ने कहा, मैं जैसा हूं प्रसन्न हूं, उसी क्षण आर्यक का रूप बदला। वह कोई साधारण वनवासी नहीं था, वह था ईश्वर का दूत। मानव विश्वास की परीक्षा लेने आया। राजा को पश्चाताप हुआ। वह रो पड़ा। ईश्वर ने कहा, जिसने त्याग में भी आस्था रखी, वही सच्चा धनी है। राजा को क्षमा मिली। सौम्या को ऐसा पति मिला जो सत्य, करुणा और विश्वास का प्रतीक था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।